हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास वीडियो में हम लोग बाल विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है उसको पढ़ा जाएगा। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने गर्भावस्था की शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है उसको पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उसके बाद प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था को इंग्लिश में इनफैंसी बोलते हैं और इसको इन्फेंट भी बोला जाता है। और इन्फेंट जो है इनफेरी, इन्फेंट जो है इनफेरी, इन और फेरी शब्द से बना है। और इन का मतलब होता है नहीं और फेरी का मतलब होता है बोलना। फेरी का मतलब होता है बोलना, अर्थात बोलने में अयोग्य। अर्थात इसकी हिंदी क्या होगी? इनफेरी की हिंदी होगी बोलने में अयोग्य। यानी कि इस जो शैशवावस्था का जो बच्चा होता है, जिसकी समयावधि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होती है, इसमें बच्चा बोलने में क्या होता है? अयोग्य होता है। किसका अर्थ होता है? इनफेरी का। ठीक है। और इसमें शारीरिक विकास में और भी कुछ चीजें हैं और शैशवावस्था के कुछ अन्य नाम हैं जिन्हें जाना जाता है और इसकी कुछ विशेषताएं भी इसी तरह से हैं। तो इसमें देखा जाए कि सीखने का अनोखा काल, यानी कि शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा काल है जिसमें बहुत सारी चीजें बच्चे बहुत तेजी से सीखता है। यानी कि हर प्रकार का जो विकास होता है उसी के साथ साथ जो लर्निंग का होता है, अधिगम का जो विकास होता है, वो भी बहुत अनोखे तरीके से होता है। इसलिए इसे सीखने का अनोखा काल। जीवन का आदर्श काल, जीवन का आदर्श काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक जीवन का आदर्श है। और आदर्श इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एक प्रारंभ होती है और बच्चा जिस प्रकार से शुरुआती दिनों में सीखता है उसी प्रकार से वह आगे हो जाता है। इस तीसरी जो इसका अन्य नाम स्वप्रेम की अवस्था, स्वप्रेम की अवस्था, इस अवस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को। स्वप्रेम का मतलब बच्चा इसमें अपनी स्वयं की चीजों से अधिक लगाव रखता है। फिर वहीं पे निर्माण का काल, अधिक चीजों का निर्माण होता है, चाहे वो शारीरिक विकास से संबंधित हो, चाहे वो मानसिक और सामाजिक किसी विकास से चीज संबंधित हो, तो निर्माण काल भी इसे कहा जाता है। पुनरावृत्ति की अवस्था या दोहराने की अवस्था, इसी यानी शैशवावस्था को कहा जाता है। इसलिए क्योंकि बच्चे अधिकतर चीजें दोहरा करके, पुनरावृत्ति करके सीखता है। तो ये इस शैशवावस्था के ये अन्य नाम थे और इन अन्य नामों से भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, तो इसकी लंबाई में जन्म के समय औसत जो लंबाई होती है बच्चे का 51 सेंटीमीटर यानी 51 सेंटीमीटर होती है। वहीं पे जो बच्चे होते हैं, बालक जो होते हैं, बालिकाओं से आधा सेंटीमीटर क्या होते हैं कि अधिक लंबे होते हैं। यानी कि जो बच्चों की लंबाई होती है, बच्चियों की लंबाई से आधा सेंटीमीटर अधिक होती है। कब? जन्म के समय। और औसत जो लंबाई होती है वह 51 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद तीसरी जो है, इसमें पूरी अवस्था में बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक रहती है। देखिए लंबाई जो है बच्चों में, जैसे एक अवस्था जैसे शैशवावस्था होगी तो शैशवावस्था में बच्चों की अधिक होगी, फिर इसी तरह से बच्चियों का, फिर उसी तरह से बच्चों का। तो इस अवस्था में जो है शैशवावस्था में पूरी जो बालकों की जो लंबाई होती है बालिकाओं से अधिक रहती है पूरी अवस्था में, यानी कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक पूरी अधिक होती है। फिर वहीं पे प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई, प्रथम वर्ष में, एक वर्ष में शिशु की जो लंबाई हो जाती है 73 यानी कि 73 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यानी जन्म के समय 51 और उसके बाद एक वर्ष तक होते होते 73 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो ये लंबाई थी। लंबाई में वो याद रखना है कि बच्चे की जो अवधि होती है, वो जो जन्म के समय जो उसकी लंबाई होती है वह 51 होती है और बालिका होती हैं इसमें आधा सेंटीमीटर बच्चों से छोटी होती हैं। फिर उसके बाद जो तीसरी अवस्था है, इस पूरी अवस्था में जो बालिकाएं होती हैं और बालकों से क्या होती हैं, लंबाई में कम होती है, यानी कि बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है। फिर उसके बाद एक वर्ष तक होते होते 73 सेंटीमीटर पूरे जो बच्चे की अवधि हो जाती है। फिर भार में कितनी वृद्धि होती है, यानी
जब नवजात जो शिशु होता है उसका जो भार होगा वह 3 किलोग्राम होगा। और उसके बाद इस पूरे अवस्था में बालकों का गर्ल्स यानी लड़कियों से अपेक्षा अधिक भार होता है। यानी कि इस पूरे अवस्था में शैशव अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक लंबाई भी बच्चों की अधिक होती है और भार भी बच्चों की लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। और ये चीज 3 किलोग्राम जो नवजात शिशु का भार होता है यह औसत भार है। फिर उसके बाद जो मस्तिष्क का भार होता है, जन्म के समय 350 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है, जो कि 6 वर्ष तक 1.20 ग्राम यानी कि 1.200 ग्राम कर सकते हैं क्या होता है हो जाता है, जो कि प्रौढ़ मस्तिष्क का 90% होता है। फिर से देख लीजिए कि जन्म के समय जो बच्चों का होता है मस्तिष्क का भार वह 350 ग्राम होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, 6 वर्ष तक उसकी 1 किलो 200 ग्राम हो जाता है, जो कि प्रौढ़ मस्तिष्क यानी जो प्रौढ़ावस्था में जितना विकास होता है उसका 90% जो विकास होता है वह शैशवावस्था में हो जाता है। ठीक है, जैसे 90% शैशवावस्था में हो गया, फिर 5% की वृद्धि बाल्यावस्था में और 100% यानी किशोरावस्था में जो भी है, जितना भी किशोरावस्था तक 100% होना होता है, फिर उसके बाद वह उसका 90% जो है शैशवावस्था में ही विकास हो जाता है मस्तिष्क का। फिर उसके बाद थर्ड नंबर इसी में है मस्तिष्क में, इसमें दांत में कि जो है हड्डियों में, यानी हड्डी की बात की जा रही है, हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन व खनिज लवण होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हड्डियों में किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन व खनिज लवण होते हैं। फिर वहीं पे दांत की बात की जाए तो दांत जो होते हैं बच्चे के 6 माह तक अस्थायी दूध के दांत होते हैं। 6 माह तक क्या होता है, 6 माह का जो बच्चा होता है उसके अंदर अस्थायी दूध के दांत होते हैं। फिर उसके बाद 11 से 12 वर्ष तक सभी दूध के दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। 11 से 12 वर्ष तक जब भी बच्चा होता है वह क्या होता है, उसका दांत जितने भी दूध के होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर उसके बाद 6 वर्ष में, यानी जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो 1 अथवा 2 दांत जो होते हैं अस्थायी आ जाते हैं। यानी कि 6 माह में उसके अस्थायी दूध के दांत आते हैं। फिर 11 से 12 में सभी दूध के दांत जितने भी आए होते हैं वो सभी झड़ जाते हैं। फिर उसके बाद 6 वर्ष तक 1 से 2 अस्थायी दांत क्या होते हैं बच्चे में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जन्म के समय शिशु की धड़कन जो होती है वह अनियमित होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो धड़कन होती है वह क्या होती है, अनियमित तरीके से चलती है। कभी 70 हो जाती है, कभी 80 हो जाती है, कभी 65 हो जाती है, उसका कोई नियमित नहीं है। ठीक है, अब बाल्यावस्था तीसरा नंबर आता है। बाल्यावस्था जिसको इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं, बचपन, जिसकी अवधि 6 से लेकर 12 यानी इस अवधि के बाद की जो अवधि होगी वह बाल्यावस्था होगी, जिसका समय काल होगा 6 से लेकर 12 वर्ष तक। इसी अवधि को संचय काल 6 से जो 9 वर्ष का समय है, 6 से जो 9 वर्ष का यानी कि जो प्रथम का समय है पूरे बाल्यावस्था, उसको संचय काल कहते हैं। फिर उसके बाद परिपाक काल यानी 9 से 12 यानी कि उत्तर वाला जो बाल्यावस्था होगा उसको परिपाक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके कुछ अन्य नाम हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था 6 से, अभी तक तो यही नियम था कि जब बच्चा 6 वर्ष का होगा या 5 वर्ष से अधिक का होगा तभी उसको विद्यालय में प्रवेश होगा। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसको घटा करके 3 वर्ष रख दिया गया है, तो ये पूर्व शिक्षा नीति के आधार पे, इसलिए यहाँ पे पहले के जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय की प्रवेश की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था को ही माना। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे स्फूर्ति की अवस्था। इस अवस्था तक बच्चे आते हैं तो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, स्फूर्ति हो जाता है, सारी गतिविधियों में तो दौड़ना, खेलना, कूदना सारी चीज करने लगता है। फिर जीवन का अनोखा काल पोल और ब्रूस के अनुसार इस बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, क्योंकि बहुत ऐसी घटनाएं जो होती हैं शरीर से लेकर के और भी सारी चीजें जो अनोखे तरीके से जीवन में उसके बच्चे के घटित होती हैं, और कोल और ब्रूस मनोवैज्ञानिकों ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा, जबकि शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अन्य नाम है चौथे नंबर पे गंदी अवस्था इसको कहा गया, क्योंकि बच्चे खेलने में बहुत सारी अपनी गंदी हरकतें करते हैं। फिर उसके बाद मिथ्या परिपाक काल, निराश महोदय के अनुसार इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है।
तो ये था अन्य नाम, यानी बाल्यावस्था को अन्य नाम से यानी प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, गंदी अवस्था, मिथ्या, परिपाक काल और स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। फिर लंबाई जो होती है, इसके शारीरिक विकास में क्या क्या होता है। तो पहली जो है लंबाई, लंबाई में शरीर की जो लंबाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर ही बढ़ती है, यानी कि जब यहाँ 73 सेंटीमीटर जो होता है एक साल में क्या होता है, एक साल में बढ़ता है, लेकिन शैशवावस्था में जितनी भी लंबाई बढ़ी होती है उसमें 5 से 7 सेंटीमीटर तक की लंबाई की वृद्धि होती है। फिर संपूर्ण बाल्यावस्था में, पूरी बाल्यावस्था में 30 से लेकर 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए पूरी लंबाई जो है बच्चा जब जन्म लेता है तो 51 सेंटीमीटर होता है, लेकिन पूरे बाल्यावस्था की अवधि में औसत जो होता है 30 से लेकर 42 सेंटीमीटर बच्चा बढ़ जाता है। फिर वहीं पे मस्तिष्क के आकार में जो 5% की वृद्धि होती है, शैशवावस्था में 90% विकसित हो जाता है। फिर उसके बाद वहीं पे 5% की वृद्धि होती है। तो फिर उसके बाद हड्डियां जो हैं, हड्डियां 270 होते हैं और 270 से इस अवस्था बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं। 350 होने का कारण यह है कि कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं जो हड्डी के रूप धारण कर लेती है, इसलिए यह 350 हो जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद दांत जो होते हैं, अस्थाई दांत 27 से 28 निकल आते हैं इस अवस्था में। तो ये था शैशवावस्था और बाल्यावस्था। नेक्स्ट किशोरावस्था, जिसकी समयावधि होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष, और इसको अंग्रेजी में एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है लैटिन भाषा के एडोलेसियर से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, बढ़ना, ठीक है। तो जो किशोरावस्था है इसकी समयावधि 12 से लेकर 18 वर्ष तक, और इसमें शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और देखा जाए कि इसके अन्य नाम क्या है। तो इस किशोरावस्था को समस्यात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें ही जो स्टेनले हाल के द्वारा स्टेनले हाल के द्वारा कहा गया कि संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था। कारण इसके ही फलस्वरूप इसमें जो बालक होता है 12 से लेकर 18 वर्ष की अवधि का, यानी किशोर जो होता है वो बहुत ही तनाव में होता है और बहुत ही उसके अंदर संघर्ष और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस कारण इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं इसके, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे संवेगात्मक रूप से, चाहे किसी भी प्रकार से, वह हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। फिर वहीं पे सेकंड नंबर पे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, जिसको रास महोदय ने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति इस किशोरावस्था को कहा गया है, क्योंकि कुछ चीजें जो शैशवावस्था में होती हैं और इसमें भी कॉमन होती हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था स्टेनले हाल ने कहा। फिर उसके बाद इस अवस्था को संधि काल के नाम से भी जाना जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। जीवन का सबसे कठिन काल किसके द्वारा कहा गया, किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। और जीवन का वसंत काल और सुंदर काल, इसको जो किशोरावस्था इसको जाना जाता है। और जैसे ही इसके पहले की जो अवस्था था उसे गंदी काल के नाम से जाना जाता था और इसे सुंदर अवस्था के नाम से जाना जाता है। जीवन का वसंत काल और जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक के द्वारा, संधि काल और ये सबसे इंपॉर्टेंट है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था स्टेनले हाल के द्वारा, और रास के द्वारा शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा गया, और समस्यात्मक अवस्था ये अन्य नाम है। वहीं पे अगर इसकी शारीरिक विकास की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई होती है, अधिकतम लंबाई इसमें, चाहे बालक हो चाहे बालिकाओं हैं, उसकी अधिकतम लंबाई जो होती है 18 वर्ष, यानी बालक की अधिकतम लंबाई 18 वर्ष तक पूरी हो जाती है और बालिकाओं को 16 वर्ष तक अधिकतम लंबाई, यानी कि जितना भी बालक बढ़ना होता है 18 वर्ष तक लगभग उसकी लंबाई हो जाती है पूरी, और वहीं पे बालिकाओं की 16 वर्ष तक। नेक्स्ट है 18 वर्ष का औसत उम्र का जो बालक होगा अपने ही उम्र की बालिकाओं से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। यानी मतलब जैसे कोई भी 18 वर्ष का चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, इन दोनों का, इसमें जैसे बालक होगा अपने ही उम्र की जो बालिकाएं होंगी, अर्थात 18 वर्ष का हो चाहे 17 वर्ष का हो, तो अपने ही उम्र का जो बालिका होगी उससे वह कितना 10 सेंटीमीटर वह अधिक होगा, ठीक है।
फिर वहीं पे अगर सिर और मस्तिष्क की बात की जाए तो मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, यानी कि इस अवस्था में, किशोरावस्था में मस्तिष्क का जो पूर्ण विकास होता है 16 अवस्था में लगभग वह क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। वहीं पे पूर्ण विकसित जो मस्तिष्क का वजन होता है 1 किलो 200 ग्राम और से लेकर के 1400 यानी कि 1 किलो 400 ग्राम तक, यानी कि इसको अगर ग्राम में की बात की जाए तो 1200 लेकर के 1400 ग्राम तक होता है इसका भार। और ये जो होता है यानी कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में पूरा 100% यानी 5% की वृद्धि और होती है, इस तरह से वह 100% हो जाता है। यानी कि शैशवावस्था में 90% मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में 5% की वृद्धि होती है तो 95% हो जाता है, और उसके बाद किशोरावस्था में 5% की और वृद्धि होती है तो 100% वृद्धि, यानी कि जो मस्तिष्क का विकास होता है वह पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है इसमें, यानी कि 206 एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। और इसके यानी कि बाल्यावस्था में 350 जो हड्डियां होती हैं वो बदल करके वो क्या होती है, कुछ हड्डियों का लोप हो जाता है, जैसे कर्ण पल्लव वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद जो मनुष्य के पीछे की जो हड्डी होती है वो, इस तरह से बहुत सारी हड्डियां होती हैं जो लोप हो जाता है जिनका। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नोट है जो किशोरावस्था के विषय में है। किशोरावस्था में जो मासिक धर्म होता है या रजो धर्म जो प्रारंभ होने की समयावधि होती है किसी किशोरी में, तो वह 14 वर्ष में लगभग क्या होता है कि प्रारंभ हो जाता है, यानी कि मासिक धर्म जो आना प्रारंभ होता है वह 14 वर्ष में लगभग आ जाता है, प्रारंभ हो जाता है। वहीं पे सेकेंड नंबर पे बात की जाए थायराइड ग्रंथि के सक्रिय होने के कारण जो आवाज में, यानी कि बालक या किशोर की आवाज में भारीपन और जो किशोरी होती है उसकी आवाज में कोमलता आ जाती है, किसके कारण, थायराइड ग्रंथि के कारण। थायराइड ग्रंथि के कारण यानी थायराइड ग्रंथि के सक्रिय होने के कारण, अर्थात जब किशोरावस्था जब आता है तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है उसमें सक्रिय हो जाती है, तो जो बालक होते हैं उनकी आवाज में भारीपन आ जाता है और वहीं पे किशोरियों की आवाज में कोमलता आ जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे इस समय धड़कन जो होती है 1 मिनट में 72 बार यानी नियमित तरीके से धड़कने लगती है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे शरीर के मांसपेशियों का तीव्र गति से क्या होता है, विकास होता है। तो जो समान इसके पहले भी विकास हो रहा होता है, वृद्धि होती रहती है। फिर उसके बाद जो किशोरावस्था तक आते आते किसी किशोर का जो शारीरिक बनावट होती है, यानी उसकी जो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उसका पूर्ण विकास है लगभग बहुत तीव्र गति से होता है। तो ये सारी चीजें शरीर की मांसपेशियों का तीव्र विकास, बस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।